यीशु मसीह में हम उसकी बुद्धि हैं, यीशु मसीह में हम उसकी धार्मिकता है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे को छुटकारा मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे को सारे वरदान मिल रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमारे को आत्मा के फल मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब हम जानते हैं उसे बोलते हैं मन फिराना, और उसको इस्तेमाल करते हैं एक आत्मिक जीवन में जीने के लिए, तब हम बड़े आसानी से विश्वास में चल सकते हैं। जैसे फिलिमन में भी लिख रखा है ना, विश्वास में कैसे चलते हैं हम? दो चीज के कारण, परमेश्वर के प्रेम के कारण, और परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या क्या अच्छी चीजें कर छोड़ी है। फिलिमन 6 में लिख रखा है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। इसमें एक्चुअली में इंग्लिश में लिख रखा है, ऑल गुड थिंग्स विच आर देयर इन क्राइस्ट जीसस। तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह के द्वारा सारी अच्छी चीजें हैं, उसके द्वारा विश्वास में हम चल सकते हैं। विश्वास में चलने के लिए प्रेम आवश्यकता है, जैसे गलतियों में भी लिख रखा है। गलतियों 5 में चलें, गलतियों 5 और 6 को पढ़ रहा हूं। और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, अर्थात ये व्यवस्था से रिलेटेड चीजें, उससे करा नहीं है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है, अर्थात विश्वास। तो ये ऊपर से चलता है, क्योंकि आत्मा का कारण हम विश्वास से आशा की भी धार्मिकता की बाट जोते हैं। और मसीह यीशु में ने ना खतना करने वाले और केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है, उससे ही हम जान पाते हैं। तो ये है, परमेश्वर के प्रेम के कारण हमारा विश्वास कार्यशील होता है। तो विश्वास में चलने के लिए भी क्या जरूरी है? हमारे को पता होना चाहिए कि हम प्रेम कितना करते हैं। तो जब आपको अगर आत्मिक रूप से शैतान से लड़ने के लिए भी क्या जरूरत है? हमारे को ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम कितना करता है। इसी प्रकार से जब हम कोई भी चीजों को करते हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री करते हैं, तो मिनिस्ट्री करते हुए भी आपको यही चीज सबसे बड़ा शक आएगा। और शुरुआत में जैसे हमारे साथ होता भी था, मैं जब जाता था तो मेरे को यही लगता था, पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा, आज पता नहीं दुआ करिए थी, और वो लोग वहाँ ऐसी और बना देते हैं कि आपने कितनी दुआओं में रहे, कितने घुटने पे रहे, तब जाकर। और जब मैंने इफ्सियों 3 का पढ़ा, और उधर पे फिर समझ में आता है कि कैसे हैं, वहीं पे पढ़ते हैं वापस इफ्सियों 3 में चलें। इफ्सियों 3 में हमने ऊपर तो पढ़ ही लिया कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और फिर लिखता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, आप समझ में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर सामर्थ्य है। तो वो सामर्थ्य कब होता है? जब हम ये जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। तो लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। बाहर से काम नहीं करता है, परमेश्वर बाहर से काम नहीं कर रहा है। किसके द्वारा कार्य कर रहा है? हमारे द्वारा काम करता है। इसी के लिए महान आज्ञा किसको दी? खुद नहीं कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है? हमारे द्वारा। जब इवन मरकुस को भी जब आप पढ़ोगे तो जो आज्ञा है उसको करा, उसने कहा कि फिर जब उन्होंने जाकर प्रचार किया तो परमेश्वर उनके साथ काम करता है। तो कब करता है? जब हमको पता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इस वचन के द्वारा मेरी एक जो सेविकाई जो मैंने शुरू करी, उसमें एक सामर्थ्य देखा। फिर मैं ज़्यादा ये नहीं सोचता था, मैं कल ही किसी से शेयर कर रहा था, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने हाथ रखा और दूसरा आत्मा निकल गई और चंगे हो गए तो हमारी सामर्थ्य। प्रिय बच्चों, या आपकी सामर्थ्य से नहीं होता है वो यीशु मसीह है जिसके कारण आप कर पाते हैं। तो जब आपके द्वारा कुछ हो रहा है, उसका भी मुख्य कारण आप नहीं है। तो जब आप दुआ करते हो और कुछ नहीं होता, तो फिर सारे वो कारणों को अपने ऊपर क्यों लेते हो? समझ में आई बात आपको? सेविकाई में आपके बहुत बड़ा पलटा आ जाएगा जब आप ये समझ जाओगे कि आप नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आपके द्वारा करता है। तो जिस दिन किसी की चंगाई भी, या आज वचन बांट पाया, तो ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य। जिस दिन नहीं बांट पाऊंगा तब भी मेरे को फिर सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूं उसके पीछे, उसके अंदर कौन है? जैसा पौलुस ने समझा कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे टांग दिया गया। अब मैं जीवित नहीं हूं, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है।
और जो जीवन आज मैं बिताता हूं वो केवल यीशु मसीह के विश्वास, जो मेरे से प्रेम करता है और मेरे लिए मारा गया, तो वो है वो चीज। तो इस चीज को समझें कि आपकी सेविकाई आप नहीं है, परमेश्वर आपके द्वारा सेविकाई करता है। मेरे से कई लोग कई बार पूछते हैं, ब्रदर आपकी मिनिस्ट्री कैसे चल रही है? मैं पूछता हूँ कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री करना काम मेरा नहीं है, मिनिस्ट्री करना काम यीशु मसीह। आपके भरोसे अगर मिनिस्ट्री करने लग जाए तो निस्संदेह सारी मिनिस्ट्रियां ठप हो जाएंगी। क्यों मिनिस्ट्री होती है? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। यीशु मसीह एक आपके साथ मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार हुआ है। वो आपको उद्धार देता है, आपके अंदर प्रेम बढ़ता है, वो खुद आपको पवित्र आत्मा देता है, यहाँ तक कि आपकी आत्मा यीशु की आत्मा के समान कर देता है, ताकि वो आपके अंदर से एक सामर्थ्य ढंग से। तो अब बात समझ में आती है कि जब हम प्रेम को समझ जाएंगे तो हम कैसे सामर्थ्य हो सकते हैं। वापिस रोमियो 8 में चलते हैं और अब चलते हैं, थोड़ा नीचे पढ़ते हैं उसको। हमने 32-33 तक शायद पढ़ लिया। 33 में 34 में बड़ा अच्छा लिखा, जो मैंने उस टाइम 33 और 34 वापिस पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर भी वही सवाल के मैंने, दंड की आज्ञा फिर कौन देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो वो कैसे हमारे ऊपर दंड की आज्ञा देने वाला होगा? इसीलिए मैंने पता है कि यीशु मसीह ने जब सुसमाचार में लिखा 3:16 और फिर 17-18 में कहा कि यीशु मसीह न्याय करने नहीं परंतु बचाने आया, और जिसने उस पर विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 में शुरुआत ही इससे करता है, देयर इज नो कंडेमनेशन दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो यीशु मसीह में है उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ही वहां से शुरू होता है। तो इस चीज को क्यों नहीं है दंड की आज्ञा? क्योंकि परमेश्वर आज हमसे प्रेम करता है, और क्योंकि हमने परमेश्वर का प्रेम पा लिया और परमेश्वर को पा लिया हमारे अंदर, और परमेश्वर खुद हमारे अंदर आ चुका है और हमको धर्मी ठहरा चुका, तो वो कैसे हमको दंडित कर सकता है आज? यही तो है सुसमाचार। सुसमाचार इसीलिए तो मैं कहता हूँ इतना अच्छा है कि हम लोगों को कईयों को समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा, कितना आसान कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता है। वास्तव में ऐसे ही है परमेश्वर, उसने ऐसा कर दिखाया। फिर लिखा है 35 से पढ़ रहा हूं मैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, परसिक्यूशन या संकट, कोविड-19 या उपद्रव या अकाल, नो बिजनेस आज हो रहा ना, या लंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम हर दिन भर घात किए जाते हैं। चलो उसके बाद नीचे आते हैं 37 में बड़ा अच्छा है, पर इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आई टेल यू टुडे, इफ आज आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आज आपकी कोई परेशानी नहीं जो हो रही है, सब कुछ है, मगर आगे आप निकल के आने वाले कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर। क्यों? क्योंकि लिखा है हमसे प्रेम किया। किसने प्रेम किया? उस परमेश्वर ने प्रेम किया। वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। और मैं तो आज यही सोच रहा हूं, मैंने तो शुरुआत ही ये सोची थी कि यार अब मिनिस्ट्री कैसे करेंगे लॉकडाउन, मगर आज मैं देख रहा हूं वो तो जयवंत से बढ़कर करा रहा है मेरे से मिनिस्ट्री। आज जितना घंटे में आज मिनिस्ट्री कर रहा हूं बाय वर्च्यू ऑफ राइटिंग मैसेजेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उससे वो पहले नहीं करता था। मैं पहले कोई शायद मैं और बिना सैटरडे या संडे में थोड़ा बहुत कर लेते थे। आज दिन प्रतिदिन। कल ही मैंने दिल्ली में एक बच्ची है, उसके पापा बहुत बुरी तरह से हाथ के दर्द से परेशान हो गए थे, और उसने मेरे को फ़ोन करा तो मैंने उसका कहा फ़ोन पापा को दो, तो मैंने दुआ करी। ही वॉज इमीडिएटली हील। एंड सुबह उसने आज रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज मेरे पास भेजा है इस गवाही के लिए, है मेरे पास वो भी। दैट इज हाउ गॉड लव्स अस। ऐसा करना चाहता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आज मैं तो अच्छी तरह समझ चुका हूं, जितना मैंने आज इस परमेश्वर को प्रेम को अनुभव किया, मैं नौकरी में मैंने देखा जो चीज मैं कर नहीं सकता था वो सब करके दिखाया परमेश्वर। क्योंकि वो मैं ये जान चुका हूं कि परमेश्वर में इस आज कतई 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 नाराज नहीं, प्रेम करता है। इसके लिए मैं जयवंत हुआ हूं। आज भी मैं जब भी कभी भी परेशानी में, कभी, आपको पता है मैंने आज
लॉकडाउन में कितना टाइम हो गया? रफली 45 डेज हो गया शायद मेरे ख्याल से। 41 तो हो ही गए थे, 19-21 जोड़ के लोग बताते थे। मैं अभी तक, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स होती थी हम लोग की, और मेरे को बीपी की मेडिसिन मिनिस्टर करते थे और फॉस्ट्रेट की। पूरे 45 दिन हो गए मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं रही है। प्रभु पे मैंने इस समय में सीखा है कि कितना वो प्रेम करता है। और आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू कम आउट इवन फ्रॉम माई डायबिटीज, आई कैन अश्योर यू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये चीज मैंने इधर पे देखी कि कैसी भी चीज हो, जोखिम, तलवार, उपद्रव, अकाल, सब में से हम कैसे होकर निकलेंगे? मरे हुए, गिरे हुए। आत्मिक रूप से जैसे आप चाह रहे हो चलने वाले कैसे होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। फिर क्या लिखा है? 37 में लिखा है, 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। ये चीज आपको कब जानना होगा? जब इन वचनों को पढ़ोगे, इनको जानोगे कि परमेश्वर निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। आई टेल यू, जिस दिन आपको परमेश्वर के प्रेम को जितना आप अपने हृदय में और अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उतने आसानी से आप आत्मिक तौर पे एक जयवंत, भरपूरी का जीवन और लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन के काम आ सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज इधर पे मैं इसको खत्म करता हूँ और इसके बाद मैं खाली वही चीज़ों को लूँगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज की इस शिक्षा के लिए। तूने जैसे हमें सिखाया खुदावन कि आत्मिक रूप से हम जब चलना चाहते हैं तो सामर्थ्य तरीका तभी है जब हम परमेश्वर के प्रेम को, जो उसने हमसे किया है और जो कभी हमसे नाराज नहीं होता, कभी गुस्सा नहीं होता, खुदावन उसको जानते हैं, तब हम एक जयवंत जीवन लिख रखा है कि क्योंकि उसने प्रेम किया तो हम हर चीज में जयवंत हो सकते। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ इन छोटी सी समूह के बीच में इस सत्य को मैं बांट सका खुदावन, और आने वाले दिनों में भी खुदावन तू और बढ़ चढ़ कर खुदावन ऐसे दर्शन देगा खुदावन, जिससे ये जो कलीसिया छोटी सी, जो लोगों की जो भेड़ें हैं खुदावन, उन सत्य को जानकर उसको विश्वास से इस्तेमाल करने वाले हो सके और प्रेम में चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।